2020 पूरे देश के लिए तो बुरा रहा, साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुसीबतों का साल रहा। एक और जहां मध्य प्रदेश में सत्ता कांग्रेस के हाथ से गंवानी पड़ी, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भी सियासी संकट का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। अब लग रहा है कि नया साल कांग्रेस के लिए नई ऊर्जा और नया संचार लेकर आएगा। उम्मीद की जा रही है कि नए साल में कांग्रेस को नया अध्यक्ष भी मिल जाएगा और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बनता है तो उसमें सबसे पहला नाम सचिन पायलट का होगा। इसका बड़ा कारण ये है कि अगर नए साल में राजस्थान में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में सचिन पायलट को जगह नहीं मिलती है तो राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष या संगठन महासचिव जैसे बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के बेहद करीबी और नेताओं में से एक हैं। वे इस पद के लिए सचिन पायलट को भरोसेमंद नेता भी समझते हैं। इसलिए ये बात तय है कि अगर राजस्थान में सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो नए साल में सचिन पायलट को एक नई सियासत पारी की शुरुआत करने का मौका मिलेगा और नए साल में कांग्रेस के करता धरता सचिन पायलट बन सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश कांग्रेस के अंदर भूचाल मचा हुआ है। हालांकि सचिन पायलट अब कांग्रेस संगठन में किसी भी पद पर नहीं है। वे जिस तरीके से बागी हुए थे उसमें कहीं ना कहीं कारण ये भी रहा है कि सचिन पायलट की बात नहीं आगे जा पाई। पर जिस तरीके से अब नए साल में कुछ नया होना है, हालांकि ये तो नहीं है कि सचिन पायलट प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, परंतु ये है कि सचिन पायलट को महासचिव बनाया जा सकता है। वहीं उनके समर्थक विधायकों में से आधा दर्जन विधायकों को गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि उनके साथ निकाले गए मंत्री रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को फिर से पुनः एक बार मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही एक दो और वरिष्ठ नेताओं को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा 3 से 4 राज्य मंत्री बन सकते हैं, तो वहीं 1 से 2 लोगों को संसदीय सचिव भी बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर बात करें तो सचिन पायलट अब थोड़ी बहुत मजबूती में आ चुके हैं। वे राहुल गांधी के खास हैं, इस वजह से उनको एक सम्मान मिल सकता है। परंतु जिस तरीके से सचिन पायलट प्रदेश की अपनी ही सरकार को अकेला छोड़कर हरियाणा में जाके बैठ गए थे, इससे कहीं ना कहीं सवाल निशान भी आता है कि आखिर सचिन पायलट को ऐसी करने की नौबत क्यों आई। क्यों सचिन पायलट ने अपने आप को इतना असहाय महसूस किया कि उन्होंने अपने आप को पार्टी से अलग करने का भी विचार बना लिया। हालांकि सचिन पायलट बार बार ये कहते आए हैं कि उन्होंने कभी भी अपने आप को अलग नहीं किया है पार्टी से, परंतु जिस तरीके से वे नाराज़ होकर गए थे उससे साफ जाहिर है कि ऐसा बागीपन आगे नहीं भी दिख सकता है। अगर आगे नहीं दिखेगा तो सचिन पायलट की आगे की यात्रा काफ़ी अच्छी रहेगी। परंतु जिस तरीके से सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, उससे सचिन पायलट के आगे के रास्ते में बहुत से कांटे हैं जिन पर उनको गुजरना होगा। अब देखना ये है कि आगे आने वाला कल सचिन पायलट के लिए कैसा होगा।